नमस्कार इंडिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अनफिल्टर्ड वॉइस में। मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जयपुर की। शायद आपको जयपुर का नाम सुना होगा कि जयपुर एक गुलाबी नगरी है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। बट मैं आपको राजस्थान की विधानसभा के बिल्कुल पास में ऐसे ऐसे स्लम्स दिखाने वाला हूँ जो आप देख के कहोगे कि अगर राजस्थान की विधानसभा की खिड़की खोली जाए तो ये स्लम्स दिखते हैं और यहाँ सांस लेना तक दुर्भर है। मैं आपसे कहूँगा कि पहले तो ये देखें, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे भी छोटी छोटी झोपड़पट्टियाँ हैं, ठीक है, वो हर तरीके से, ना तो आदमी की रहने के लिए, ना किसी कुछ के लिए, ये सारी चीज़ें रहने लायक नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि छोटी छोटी झोपड़ियों में कम से कम 5 से 7 जने रहते हैं। और जब सरकार इलेक्शंस का टाइम आता है तो सरकार कहती है कि हम हमें आप वोट दीजिए, हम आपकी बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने शायद सरकार को वोट भी दिया होगा, टैक्स भी दिया होगा, क्योंकि सरकार ने तो हर चीज़ पे छोटे छोटे टैक्सेस लगा रखे हैं। आप बुक्स पे टैक्स लगाया, अब देख लीजिए ये 5% से 12% तक का टैक्स कैसे देंगे। लोगों ने तो कह दिया ना कि जीएसटी इज़ गुड, देश के लिए जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है, टैक्स लगा दिया ना इनके ऊपर। तो जब इनके खाने के भी लाले पड़ रखे हैं, एक दो वक्त की रोटी कमाने के लिए इधर से उधर भटकते हैं, वो 5% से 12% टैक्स देंगे कैसे। आओ आपको और चीज़ें दिखाता हूँ मैं स्लम्स की ना। पहले तो इन झोपड़पट्टियों की आप एक छोटी से छोटी बात नोट कर लीजिएगा कि जैसे भी आप घूमोगे ना शहर स्लम में, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ सांस लेना तक दुर्भर हो जाता है, ठीक है। यहाँ का ना ना, ना तो कोई वॉशरूम्स है, ना कोई फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ लेडीज़ जेंट्स सब बाहर नहाते हैं और बिल्कुल सामने रोड है और सामने आइनॉक्स है, ठीक है। सारी सारी जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो आ सकती हैं। आप देख सकते हो कि एक ही पे माचे पे ये कम से कम 5 से 7 लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। इनके पास लेस सुविधाएं हैं कि उसके साथ भी ये यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि टैक्सेस हो गए, हर चीज़ हो गई, उससे कोई आपत्ति नहीं है। बट कुछ चीज़ तो इनकी बेहतरी के लिए होना चाहिए ना। आज सारे बात करते हैं कि देश डेवलप्ड हो गया, देश न्यूक्लियर पावर हो गया, देश हर चीज़ से हो गया ना। पर उसके बाद भी क्या करेगा जब आप न्यूक्लियर पावर हो जाओ, चाहे विश्व गुरु हो जाओ, एनीथिंग एज, तुम चाहे कुछ भी हो जाओ, विश्व गुरु, न्यूक्लियर पावर, जो आप देश की जितनी उपलब्धियां लेना चाहते हो सारी आपके पास आ जाएँ, ठीक है। बट इनका क्या करोगे, इनका तो कोई है ही नहीं ना स्टैंड। ये तो आपके लिए सिर्फ एक वोट देने वाली मशीनें हैं जो 5 साल में एक बार आप याद करते हो और इनसे वोट लेकर आपकी सरकार बना लेते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इतनी स्मेल्स, ठीक है, ना तो बिल्कुल आप यहाँ सांस लेना तक दुर्भर हो जाता था। उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि हमने विकास के लिए बहुत कुछ किया। क्या है विकास, दिखा दो। अब ये मच्छी मार्केट है यहाँ, ठीक है। आप मैं हर चीज़ देख लो, मच्छी मार्केट हो गया, आइनॉक्स हो गया, बट कहाँ है वो सुविधाएं यहाँ। ना तो बच्चों के पास प्रॉपर पहनने के कपड़े, ना कुछ। और ये जो स्लम्स में रहते हैं ना, वो आपके बड़े बड़े घरों में आके काम करते हैं। आपने कभी ये नहीं पूछा होगा कि कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। आपके घर में जो झाड़ू पोछा करता है, जो ड्राइवरी करता है, एनीथिंग है, जो भी तुम्हारे घर के बड़े बड़े काम है ना, वो ये आके करते हैं। तुम्हारी रोटी बनाना, खाना बनाना, ठीक है, कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन, जो भी एनीथिंग छोटे से छोटा काम, वो ये लोग आके करते हैं। बट शायद तुमने कभी इनकी बातों पे गौर किया नहीं और तुम करना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि जब